राम राम। इन खबर हरियाणा देखने लाग रहे हो आप, पर मैं हूं आपकी गिल्ला स्वाति का दिन। मेरे साथ मौजूद हमारी रिसर्च टीम से अशोक, कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा की तो यात्रा चल रही है। लेकिन इस बीच में राज्यसभा की जो सीट खाली हो गई थी दीपेंद्र हुड्डा के जाए पक्ष है, क्योंकि वो लोकसभा चले गए थे। इब राज्यसभा की सीट खातर जो मैडम 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 करी जाया कर सारी हरियाणा में, तो वह मैडम यानी कि किरण चौधरी जो है ईब राज्यसभा की तरफ चल पड़ी है। अशोक, बिल्कुल स्वाति, अब कल ही अनाउंसमेंट भाजपा ने भी कर दिया है कि राज्यसभा किरण चौधरी ही जाएंगी। अनाउंसमेंट फाइनल हो चुका है और कल ही उन्होंने विधानसभा से भी स्वाति इस्तीफा दे दिया था, जो कि मंजूर भी कर लिया गया था विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। तो कहानी ये है कि दीपेंद्र हुड्डा जो सांसद थे, उन्होंने लोकसभा सांसद बन गए, राज्यसभा सांसद थे तो रिजाइन कर दिया था। तो अब किरण चौधरी राज्यसभा जा रही हैं। दीपेंद्र हुड्डा का जो कार्यकाल है वो अप्रैल 2026 तक था स्वाति। 2 साल से कम वक्त बचा हुआ है। अब सिर्फ 2 साल से कम समय के लिए ही किरण चौधरी जो है राज्यसभा के लिए जा सकती हैं, जबकि सामान्य कार्यकाल 6 साल का होता है। जी बिल्कुल, सामान्य जो कार्यकाल होता है यानी कि काम करने का जो टाइम होया करे वो 6 साल का होया करे। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा की सीट खाली होने की वजह से, क्योंकि वो लोकसभा में चले गए, तो राज्यसभा की उस सीट खातर सिर्फ और सिर्फ करीब 2 साल का टाइम बचा, यानी कि अप्रैल 2026 तक है। अगर किरण चौधरी बीजेपी की तरफ से जीतती है, उम्मीदवार के तौर पर उनको उतारा गया है, तो महज 2 साल खातर ही वह जो है सांसद बनेगी। और अगर बात करें उनकी राजनीतिक बैकग्राउंड की, यानी कि उनकी पिछला जो कार्यकाल रहा है वो क्या कुछ रहा है, कल जो है हरियाणा की बड़ी जो नेत्री हैं और बंसीलाल परिवार की बहू भी हैं किरण चौधरी, उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, जैसे कि अशोक ने बताया। और कल शाम ने जो है बीजेपी ने उन राज्यसभा भेजने की जो घोषणा थी वह कर दी थी। और किरण चौधरी बीजेपी में शामिल होने के बाद जो राज्यसभा में जाना उनका इस तरीके का इनाम के तौर पर हम कह सकते, क्योंकि राज्य कांग्रेस में जो है उन तवज्जो इतना मिल नहीं पा रहा था जो एक्सपेक्ट कर थी पार्टी तय। लेकिन बीजेपी में अगर वो चली गई हैं और अब उनको सीधे तौर पे जो राज्यसभा भेजने का काम कर रही है अगर बीजेपी पार्टी, तो उन खातिर इनाम के तौर पे ही हम गिन सके हैं अशोक। और आज जो उन्हें अपना जो नामांकन है वो भर भी दिया है अशोक। जी बिल्कुल, आज ही सभी भाजपा के नेता जाकर नामांकन के लिए रेडी हैं और नामांकन कर रहे हैं। इसी बीच में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अलग अलग पार्टी के जो नेताओं ने समर्थन दिया है उनके लिए भी एक बात कही है। जैसे मुख्य नेताओं की बात करें, जेजेपी के विधायक जोगीराम सिहाग, रामनिवास सुरजाखेड़ा, अनूप धानक और राम कुमार गौतम, ये जेजेपी के जो विधायक थे, उन्होंने अपना समर्थन भाजपा की किरण चौधरी को राज्यसभा भेजने के लिए किया है। इसके अलावा एचएलपी सुप्रीमो रहे हैं गोपाल कांडा, उनने भी समर्थन दिया है। राम कुमार गौतम है, नयनपाल रावत है, और ये सारे जितने भी नाम हमने गिनवाए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मिला के, इन सब ने किरण चौधरी तक जो है राज्यसभा भेजने खातिर जो यो नामांकन भरवाया है उसमें अपना राजीनामा दे दिया, यानी कि कहीं हद तक वो जो है खुश हैं इससे लेकर अशोक। इसमें आपने जो नाम लिया है, एक नयनपाल रावत है, ये निर्दलीय विधायक हैं। दर्शकों के लिए बता देता हूँ, ये किसी पार्टी के नहीं है, परंतु अब ये निर्दलीय विधायक भाजपा की प्रत्याशी और राज्यसभा प्रत्याशी किरण चौधरी का समर्थन कर रहे हैं। जी इसी बीच एक और कहानी राज्यसभा की ही थी, किरण चौधरी से ही जुड़ी हुई, जो 20 साल पहले घटित हुई थी। इनको राज्यसभा भेजा जाना था, परंतु कुछ ऐसा हुआ कि इनको राज्यसभा में नहीं जा सकी, चूक गई थी। फिर 20 साल बाद ये दोबारा मौका आया है। अब ये फाइनल हो गया है। नंबर के हिसाब से भी देखें तो भाजपा के पास कांग्रेस से ज्यादा, यानी कि अन्य पार्टी जो हरियाणा में उन तक फालतू जो नंबर बोल सके हैं वो बीजेपी दो रहे फालतू है। यो एक प्लस पॉइंट हम कह सके हैं कि किरण चौधरी खातर यो बढ़िया साबित हो सका है, यो जीतन खातर उनके जो है प्लस पॉइंट हम इन्हें मान सके हैं। अशोक, आप बता रहे थे 20 साल पुरानी स्टोरी, उसकी शुरुआत कद की बात है, या मतलब जून 2024 में जो है इस 2004 में जो है वो घटना हुई थी, वो केस सिस्टम था। बिल्कुल स्वाति, जून 2004 में जब ओम प्रकाश चौटाला यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उस समय जून में ही 2 सीटों के लिए चुनाव होना था, जिसमें इल्लो से अजय चौटाला और कांग्रेस से किरण चौधरी का नाम सामने किया गया था। कांग्रेस ने किरण चौधरी का नाम फाइनल किया था। और एक निर्दलीय भी थे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन त्रिलोचन सिंह, जो इन दोनों पार्टियों के अलावा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। जी तो 2004 में जो है हरियाणा में राज्यसभा के चुनाव में इनेलो तक जो है अभय चौटाला जो है मैदान में थे, और कांग्रेस की बात करें तो किरण चौधरी, अजय चौटाला माफ कीजिएगा, और किरण चौधरी का नाम जो था वो शामिल थे, दोनों मैदान में थे। लेकिन उस टाइम पे हरियाणा में इनेलो की सरकार थी और इसी के चलते जो है मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी थे। तो वोटिंग के टाइम पे जो 3 दिन पहले विधानसभा जो अध्यक्ष थे उस टाइम पे सतबीर सिंह कादयान,
उनने किरण चौधरी का जो है समर्थन कर रहे 6 विधायक, जिनका नाम था जगजीत सिंह सांगवान, कर्ण सिंह दलाल, भीमसेन मेहता, ओम प्रकाश गुप्ता, राजेंद्र बिस्ला और राव दीवान जो थे, और दलाल बदलाव कानून के तहत जो विधानसभा की जो सदस्यता थी उससे अयोग्य घोषित कर वोटिंग से जो है ना वंचित कर दिया गया था, यानी कि उनकी वोट नहीं गिरवाई गई थी। बिल्कुल, ये घटना थी उस समय 2004 में। ये लोग दल बदल कानून के तहत इनके ऊपर कार्रवाई, विधानसभा अध्यक्ष के पास पावर होती है कार्रवाई करने की, तो महज स्वाति सिर्फ भी वोटिंग के 3 दिन पहले ये घटना कर दी गई। मतलब ये जीतने वाली थी और 3 दिन पहले ऐसा हो गया, जो इन्हें समर्थन कर रहे उन विधायकों से सदस्यता ले ली गई, और जिस हिसाब से सदस्यता अगर चली जाती है तो उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं रहता है बिल्कुल। और इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे थे किरण चौधरी, जहां तक खबरें सामने आई थी किरण चौधरी ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली थी, लेकिन विधायकों की जो वोटिंग का अधिकार था वो नहीं मिल पाया था, और राज्यसभा सदस्य बनते बनते उस टाइम पे किरण चौधरी रह गई थी। लेकिन इस टाइम पे उन्हें बहुत बड़ा ऑफर कह सके हैं हम, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम कह सके हैं किरण चौधरी ने मिल गई है, और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के तौर पे किरण चौधरी का नाम शामिल कर दिया है। नामांकन भी उन्हें भर दिया। मुख्यमंत्री खुद नायब सिंह सैनी भी उड़े उनकी गेल पहुंच रहे थे अशोक। बिल्कुल। और यहाँ पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो चेयरमैन थे त्रिलोचन सिंह, जो मैंने आपको बताया थे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, तो वो ये चुनाव जीत गए थे। किरण चौधरी जो हार गई थी, इनको समर्थन जो है भाजपा के कुछ विधायक थे, इन लोग के भी कुछ विधायकों ने इनको समर्थन दिया, तो 2 लोग इस चुनाव में जीते थे, अजय चौटाला और ये निर्दलीय जो थे त्रिलोचन सिंह। हाँ जी। तो स्वाति ये 2 लोग जीते थे, किरण चौधरी चुनाव हार गई थी। हालांकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बहुत कोशिश की कि हमें वोटिंग, विधायकों को भी वोटिंग का अधिकार मिल जाए, वो मिल नहीं पाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, बट लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं दिया, जिस वजह से इनको उस टाइम पे जो निराशा मिली, और सबसे बड़ी बात उस टाइम से उनको वो पद नहीं मिला जिसकी तैयारी किरण चौधरी कर रही थी, और कहीं ना कहीं जो जीत के कयास भी थे वो भी लगाए जा रहे थे। लेकिन 20 साल बाद ये सब चीजें फिर से रिपीट हो रही हैं। कहीं ना कहीं जो है किरण चौधरी को फिर से पूरा मौका मिल गया है, और बीजेपी पार्टी ने उन सीधे तौर पर राज्यसभा भेजन खातर जो है पूरी तैयारी थी, और जो भेज भी दिया खुद नायब सिंह सैनी, और तमाम जो विधायक थे उनके साथ वो भी मौजूद थे, और बहुत सारी पार्टीज जो है उन्होंने उनको समर्थन भी किया है इस चुनाव खातर। और राज्यसभा की सीट हालांकि 2 साल के आसपास का जो टाइम है वो बच रहा है, हालांकि 6 साल होना था, लेकिन टाइम कम बचा हुआ है क्योंकि राज्यसभा से जो है लोकसभा चले गए थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा। लेकिन ईब जो है किरण चौधरी ने अच्छा खासा जो टाइम हम बोल सके हैं वो मिल गया अशोक। स्वाति, अब ये 2 साल से कम समय है, परंतु फिर भी इन्होंने राज्यसभा की प्रत्याशी बनी है, और अब आज ही चंडीगढ़ में इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, केंद्रीय नेतृत्व को भी धन्यवाद किया है। तो उन्होंने जो कहा है वो मैं एक बार दर्शकों के लिए बता देता हूं। मैं सबसे पहले भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पीएम मोदी, मनोहर लाल खट्टर, जेपी नड्डा, नायब सिंह सैनी समेत अन्य विधायकों का धन्यवाद करती हूं। हमारे परिवार का भाजपा से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुई हैं। हमेशा से बहुत ईमानदारी और नियत के साथ काम किया है, और आने वाले समय में भी मैं राज्यसभा में जाकर हरियाणा के सभी मुद्दों को उठाऊंगी। ये एक बिल्कुल उन्होंने ये अपना बयान जो है वो दे दिया है अपने जो है नामांकन भरने के बाद, यानी किसी तौर पर चुनाव में उतर गई है, और उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया भी आ गई है। और जिस हिसाब से वो जब पिछले दिनों जब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुई थी, तब भी उनकी प्रतिक्रिया आई थी कि जो है जहां तक केंद्रीय मंत्री है मनोहर लाल, उन्होंने भी सीधे तौर पर कह दिया था कि वो शारीरिक तौर पर बेशक उनका मतलब वहां पे मौजूद थी, लेकिन उनकी जो आत्मा है यानी कि वो अंदर ही अगर उनकी बात करें भूमिका की, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़ी हुई थी। अगर थोड़ा दर्शकों के लिए टाइमलाइन भी बता देते हैं, ये 3 तारीख को वोटिंग होगी राज्यसभा के लिए, जिसमें हरियाणा के विधायक अपनी मतदान करेंगे, और 3 तारीख को ही रिजल्ट आ जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर दूसरा प्रत्याशी नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही मना कर दिया है कि कोई प्रत्याशी हम नहीं देंगे, तो ये चुनाव निर्विरोध होने की दशा में अब शामिल है। अगर आज शाम तक विपक्षी दलों ने कोई भी नामांकन नहीं किया, तो जाहिर सी बात है वोटिंग नहीं होगी, इस पर निर्विरोध चुनी जाएंगी ये। जी बिल्कुल। हालांकि जो पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है, उनने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक कह दिया था कि बट टाइम बच रहा है, कल शाम की हम प्रतिक्रिया बता रहे हैं। उनने कह दिया था कि अगर वो साफ तौर पर शाम आवे तो हम उनकी गेल खड़े हैं, मैं खुद पर्चा भरवान जाऊंगा, ये बयान उनका आया था। लेकिन बीजेपी की तरफ तब जो है किरण चौधरी को शामिल कर दिया गया है, और अदर पार्टी की बात करें तो किसी का भी कुछ भी शामिल नहीं आया। तो सीधे सीधे तौर पर बोल सकते हम किरण चौधरी के फिलहाल तक जीतने के कयास हम लगा सकते हैं। बिल्कुल।
तो ये तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहो इन खबर हरियाणा की। गेल राम राम।